हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट। मतलब जब अपने देखा था बजट कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें से अपने जब देखा था डेफिसिट बजट होता है, तो डेफिसिट बजट कितने टाइप के होते हैं वो आज अपन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट से। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि डेफिसिट बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है, ठीक है। ये अपन ने देखा था। इसके अंदर अपन ने देखा था अपने जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, मोर देन है किससे, अपनी रिसिप्ट से। ये अपन ने देखा था कि अपने एक्सपेंडिचर जब अपनी रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं तब अपना बजट डेफिसिट होता है, यानी डेफिसिट बजट होता है। समझ गए। अब क्या होता है इसके अंदर भी बजटरी डेफिसिट के कुछ टाइप आ जाते हैं कि जैसे इस टाइप का बजट डेफिसिट भी होता है, उस टाइप का भी होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें करने पे मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, बाकी अपने लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 हैं, फिस्कल, रेवेन्यू और प्राइमरी, ठीक है। समझ गए अपन इस बात को। अब अपन बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी टोटल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है टोटल रिसिप्ट से, ठीक है। ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है टोटल रिसिप्ट से। बट इसके अंदर अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं टोटल बोरोइंग को अपन इसमें से माइनस करते हैं कि मतलब इसके अंदर अपन बोरोइंग को नहीं जोड़ते हैं। ये अपन देखते हैं। अपन बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। जैसे अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट देखा था, ये उसी टाइप का है। इसके अंदर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, लेस देन है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इसके अंदर अपन सिर्फ ये देखते हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेस देन है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है। प्राइमरी डेफिसिट में अपन ये देखते हैं कि जो भी अपन ने लोन लिया, ठीक है, जो भी अपन ने लोन लिया उस लोन में से जो अपन ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट पेमेंट के बाद बचने वाला जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, आगे इसकी थ्योरीज देखते हैं और इसको रेमेडीज देखेंगे, इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिस्कल डेफिसिट से। अपन ने इससे पहले जस्ट ओवरव्यू ले लिया है, अब अपन एक एक को पढ़ रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा है ओवर द टोटल रिसिप्ट, मतलब टोटल रिसिप्ट से, टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट, ठीक है। ये अपन ने देख लिया, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। बट अपन को क्या करना है, बोरोइंग माइनस करनी है। समझ गए। मतलब जो भी पैसा लिया हुआ है वो उसको अपन इंक्लूड कभी नहीं करेंगे, इसके हटा के रखेंगे कि जो भी पैसा लिया हुआ है वो साइड में रखो, बाकी पहले देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी इनकम है 10,000 रुपीज़ या फिर गवर्नमेंट की इनकम है 10,000 करोड़ रुपीज़ मान लो। अब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है 12,000 करोड़ का, ये हो रहा है अपना एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट लोन ले रही है 2,000 करोड़ का, तो ये 2,000 करोड़ और ये तो रिसिप्ट हो गई एक तरह से, ठीक है। बाकी अपन इसको हटा देंगे, किसको, इसको, लोन को, और अपन यही देखेंगे कि कितना डेफिसिट है अपना, तो ये किस में आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट में आ जाएगा। समझ गए अपन इस बात को। इन अदर वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू मीट ऑल एक्सपेंसेस।
मतलब इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि मतलब ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट को उधार लेने की ज़रूरत है, यानी बोरो करने की ज़रूरत है। किसके लिए? अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। जैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं 12,000 के, अब इनकम है 10,000, बोरो कितने करने पड़ेंगे? 2,000 करने पड़ रहे हैं। तो 2,000 जो बोरो करने पड़ रहे हैं वो किसके लिए करने हैं? ये सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए तो करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं अपन बात को कि जब अगर अपन ये एक्सपेंसेस कवर करेंगे तो वो सिर्फ अपन लोन लेके ही कर सकते हैं, बोरोइंग से ही कर सकते हैं। समझ गए अपन इस बात को? इसका फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए? टोटल एक्सपेंडिचर में से जब अपन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग अगर कर दें तो क्या निकल जाएगा? अपना फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। जैसे अपन ने देखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 12,000 है। टोटल रिसिप्ट कितनी है? 10,000 है। ठीक है, ये अपने है। अगर इसमें से माइनस कर दिया, ये अपन ने लोन अमाउंट नहीं लिखा है, माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये बचा अपना 2,000। ये 2,000 क्या है? ये 2,000 है अपना फिस्कल डेफिसिट। समझ गए अपन? फिस्कल डेफिसिट हमेशा टोटल बोरिंग के बराबर होता है। जैसे 2,000 अपन को लोन लेना पड़ रहा है तो 2,000 ही क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। समझ गए अपन बात को? इजी है। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, कि मतलब फिस्कल डेफिसिट होने के इम्पैक्ट क्या है, क्या पड़ता है अपनी इकोनॉमी पे इसका असर। द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट शुड बी कीप ऑन माइंड। ठीक है, लीड टू इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो कैसे भाई? अब अपन बात कर रहे हैं, जब अपन एक्सपेंडिचर 12,000 का कर रहे हैं तो जब अपन एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी में पैसे नहीं है और अपन लोन ले रहे हैं, तो लोन लेने से क्या होगा? लोन लेने से होगा मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, और जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा लोगों की इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? गुड्स की प्राइस भी हाई हो जाएगी, और उस हाई होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन अपन यही तो जानते हैं, जब गुड्स की प्राइजेस ज़्यादा बढ़ती है, एक स्पीड में बढ़ती है, तब वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो मतलब लोन लेने की वजह से भी क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, बोरोइंग मोर विल हिंडर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या होगा? बोरोइंग लेने से क्या हो सकता है कि फ्यूचर ग्रोथ असर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसने 2,000 करोड़ का लोन लिया, तो क्या इसको 2,000 करोड़ ही चुकाने पड़ेंगे क्या? नहीं, 3,000 या 4,000 कितने भी चुकाने पड़ सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो जब क्या होगा कि गवर्नमेंट का कुछ खर्चा इस पे ही निकल जाएगा कि उसको इंटरेस्ट देना है, लोन रीपेमेंट करना है। इससे क्या होगा? जो फ्यूचर ग्रोथ पे जितना वो पैसा लगा सकते थे उतना नहीं लगा पाएंगे। समझ रहे हैं अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं फॉरेन डिपेंडेंस। इससे क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। किस लिए? लोन लेने के लिए। ठीक है, कि फॉरेन कंट्री पे अपन डिपेंड हो जाएंगे कि अपन को लोन लेना है, उससे ही अपनी इकोनॉमी चलेगी। फिर अपन बात करते हैं रेमेडिकल मेजर फॉर कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले अपन बात करें रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है उस पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, जिससे क्या हो सकता है कि अपना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इससे अपने फालतू खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा? डेफिसिट कम होगा। जब अपन को खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा तो अपन लोन क्यों लेंगे? सही बात है। फिर अपन बात कर सकते हैं रिडक्शन इन बोनसेस, लीव एनकैशमेंट एंड सब्सिडीज। मतलब अपन को क्या कर सकते हैं कि बोनस कम कर सकते हैं, और अगर कहीं अपन सब्सिडीज दे रहे हैं तो वो कम कर दो या फिर थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। समझ गए अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं इंक्रीज टैक्सेस टू जनरेट रेवेन्यू। अपन क्या कर सकते हैं? टैक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं, कि मतलब अगर पहले 10% ले रहे थे तो इसको बढ़ा के 12% कर दो। अब आप बोलोगे कि यार 2% में क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो 2% में गवर्नमेंट के बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए कि मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा दो, जिससे क्या लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और आप आराम से पैसा आ सके आपके पास, और आपके पास डेफिसिट नहीं हो। और अपन क्या कर सकते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट यूनिट है, अगर उसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो अभी हाल फिलहाल के लिए रुक सकती है, तो उसको रोक दो और अपने पैसे अपने पास रख लो। फिर अपन बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट देखा, जब अपना नाम रेवेन्यू आ रहा है तो अपन बात भी किसकी करेंगे? रेवेन्यूज की करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट की करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की करेंगे। ठीक है, इनकी ही बात करेंगे। रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट आएगा,
रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, ये है, ये अपन इसमें देखते हैं कि मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जितना अपन खर्चा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉस पे, सिक्योरिटी पे, आर्मी पे, पुलिस पे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा हो रहा है, बाकी अपन को उनसे मिलने वाला पैसा कम पड़ रहा है। समझ गए अपन बात को। इन अदर वर्ड्स द शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एज कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। जब रेवेन्यू रिसिप्ट कम पड़ जाए और अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब अपन माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट तब अपने क्या निकल जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अगर अपन एग्जाम्पल भी लें तो अपन ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जितनी अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, वो मान लो 2000 करोड़ है। ठीक है, और जितना अपन को रिसिप्ट्स आ रही है मतलब जितना अपन टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से पैसा मिल रहा है अपन को वो कितना है, 1800 मतलब 1800 करोड़ है। तो जो पैसा बचा इसको माइनस करने के बाद जो अपना बचा 200 करोड़ के मतलब ये कम पैसा पड़ रहा है, ये पैसा कम पड़ रहा है अपने लिए, मतलब क्या हो रहा है, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। तो ये जो 200 करोड़ है ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। समझ गए अपन बात को। अब अपन बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है अपना रिडक्शन इन एसेट। रिडक्शन इन एसेट मतलब आप नॉर्मल हाउस होल्ड के हिसाब से सोचो कि हाउस होल्ड क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, अपने कोई एसेट बेचेगा, या तो कोई लैंड सेल करेगा या गोल्ड सेल करेगा, ऐसी चीज़ें सेल करेगा। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है कि अपना कोई एसेट हो तो उसको सेल कर देगी, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर कहीं उसकी मशीनरी हो या फिर कोई ऐसे पब्लिक सेक्टर हो कोई, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो, तो मतलब ऐसी चीज़ों को क्या कर सकती है, वो सेल कर सकती है, उसको कम कर सकती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रिडक्शन इन सेविंग। अपन सेविंग भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को कम पैसा पड़ रहा है, रिसिप्ट कम है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को मीट करने के लिए अपने पास जो भी अगर एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी है तो उसको क्या करेगी, कम कर देगी। फिर अपन थर्ड बात करते हैं, इट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये क्या करता है, इन्फ्लेशन बढ़ाता है। अब फॉर एग्जांपल कभी भी अगर अपन लोन लेंगे या फिर फॉर एग्जांपल कभी भी अपन खर्चा ज़्यादा करेंगे और अपनी आमदनी कम होगी तो क्या बढ़ाएगा, वो हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, या आप मान लो। ठीक है, तो ये भी क्या बढ़ाता है, इन्फ्लेशन बढ़ाता है इकोनॉमी में। फिर अपन फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू ग्रेटर डेब्ट बर्डन ऑन द इकोनॉमी। अगर क्या होगा, अपन ज़्यादा पैसा लेंगे, लोन लेंगे, क्या लेंगे, लोन लेंगे, तो उससे क्या बढ़ेगा, डेब्ट बर्डन बढ़ेगा, डेब्ट बर्डन बढ़ेगा। डेब्ट बर्डन यानी लोन का बर्डन, कि अपन को लोन चुकाना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अपन ने लोन ले लिया और अपने पास रख लिया, अपन को चुकाना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा, तो वो भी भार अपने क्या है, माथे पे आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं रेमेडिकल मेजर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के तरीके क्या हैं। अपन क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या तो क्या कर सकते हैं, अपन रेवेन्यू राइज कर सकते हैं, यानी टैक्स बढ़ा दो, टैक्स इंक्रीज कर दो, या तो ऐसा कम कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं लास्ट प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट में अपन ये देखते हैं जो अपन ने लोन लिया, ठीक है, अपन ने लोन लिया मान लो 200 का अपन ने लोन लिया। अब फॉर एग्जांपल अपना पहले भी लोन लिया हुआ पड़ा है, ये मान लो, और ये भी हो सकता है कि नहीं लिया है। अगर अपना लोन लिया हुआ पड़ा है और अपन को उसका इंटरेस्ट चुकाना है, तो वो इंटरेस्ट अगर है 100 रुपीज़, तो माइनस करने पे अपने पास पैसा कितना बचा, 100 रुपीज़ बचा। 200 में से 100 गए, 100 रुपीज़ बचा, तो ये 100 रुपीज़ क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। और एग्जाम्पल लो कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अपने 200 रुपीज़ लिए लोन के और अपन में पास कोई भी लोन नहीं है,
मतलब पहले कोई भी लोन लिया हुआ नहीं है, अपन ने नया नया लोन लिया है, ना अपन को कोई किस्त चुकानी है, ना कोई इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 200 आएगा। तो ये 200 क्या हुआ, प्राइमरी डेफिसिट। और फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि 200 अपन ने लिए और अपन को लोन कितना चुकाना है या फिर इंटरेस्ट कितना चुकाना है, 200 चुकाना है। तो जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, 0, मतलब अपने पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये 0 भी क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। समझ गए अपन बात को। तो ये 3 सिनेरियो अपने आ सकते हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इज सेड टू बी द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर सब्सट्रैक्टेड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट दैट आर पेंडिंग ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट पेंडिंग है, जो अपन को देनी है, और क्या है, किस में से माइनस करेंगे, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, फिस्कल डेफिसिट हमेशा लोन के बराबर होता है। तो या तो लोन बोल दो या फिस्कल डेफिसिट बोल दो, अपन ने पहले ही पढ़ा है। और फिस्कल डेफिसिट में अगर अपन क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, तो अपना क्या निकल जाएगा, अपना निकल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। समझ गए अपन, इजी चीज है। फिर अपन बात करें, 0 प्राइमरी डेफिसिट शोज दैट द बोरोइंग फॉर क्लियरिंग द इंटरेस्ट पेमेंट पेंडिंग। अपन ने क्या किया है, मतलब 0 प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि अपन ने जो भी बोरो किया है, जैसे 200 अपन ने बोरो किया है, वो सिर्फ किस लिए किया है, 200 रुपीज़ की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको क्लियर करने के लिए किया है, क्लियर करने के लिए किया है। समझ गए अपन इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में अपन ने ये देखा, जो भी लोन लिया उसमें से अगर अपन इंटरेस्ट माइनस कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या देखा अपन ने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो अपना क्या निकलता है, रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है। फिस्कल डेफिसिट में अपन ने क्या देखा, टोटल एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है टोटल रेवेन्यू से, अगर अपन उसमें से माइनस कर दे लोन या बोरोइंग, तो अपना क्या निकल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। ये चीज अपन ने कवर करी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।